तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं वृत्त पर आधारित प्रश्न। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। तो देखिए, हमें जो है इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है त्रिज्या क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। तो इसमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। थीटा का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और इसमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और थीटा इसके अंदर दे रखा है 60 अंश। तो हमें पता है कि आर क्या है, 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या। तो इसमें दिया क्या है, आर बराबर, ये दिया आर बराबर दिया है इन्होंने यहां पर 6 सेंटीमीटर, और थीटा दिया है 60 अंश। तो हम लगा दें, सूत्र लगा दें। हमने लगाया सूत्र इसमें, थीटा लगाया हमने 60 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी है, आर हमारी 6 है। तो 6 क्योंकि आर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख सकते हैं 6 गुणा 6। अब इसको हम सोल्व कर लें, 0 से 0 काट दें। 6 का ना 6 और 6 6 36, नीचे 6 आ गया, और इस वाले 6 से वाला 6 काट दें। अब आगे क्या आया, आगे हमारा आ गया ये, देखिए ऊपर क्या बचा, 22 बचा, ऊपर हमारा 22 बचा, और ऊपर ये हमारा एक 6 बचा अंश में, और हर में हमारा 7 है। तो 6 की और 22 की हमने गुणा कर ली। 6 दूनी 12, 12 का 2, हाथ से लगे 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, और बटे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। सवाल देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास ये, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले जो परिधि दे रखी है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्षेत्रफल में हमें सबसे पहले आर की आवश्यकता पड़ती है, यानी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये सूत्र लगा दें परिधि का, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये इसका परिधि का सूत्र है। परिधि हमारी 22 सेंटीमीटर ये दे रखी है इन्होंने, बराबर 2 का 2 आ गया गुणा पाई का मान है 22/7, और आर है हमारी निकालनी हमें इसमें। तो 22 बराबर 22 की और 2 की गुणा करेंगे तो हमारा यहां पर आएगा 44/7 गुणा आर। अब आर बराबर मतलब 22 आ गया। अभी वाली संख्या बराबर के बाद में पहुंच रही है, और जब संख्या बराबर के बाद में पहुंचती है तो संख्या बटों में हो तो काय पहुंच जाती है, गुणा में पहुंच जाती है। और जब गुणा में पहुंचती है तो उसके हर और अंश बदल जाते हैं। तो अब यहां तो है 44/7, तो यहां हो जाएगी 7/44, और 22 दूनी 44। तो आर बराबर 7/2, ये आर का मान आ गया। अब इसमें जो है हम चतुर्थांश क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बराबर 1/4 का 1/4 आ गया, गुणा पाई का मान 22/7 आया, गुणा आर कितनी है, आर हमारी आई यहां पर 7/2। तो 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दिया हमने। इस 2 से इस 22 को काट लो, क्योंकि गुणा में कोई सी संख्या से भी कोई संख्या कट सकती है, हर से कोई से भी अंश कट जाएगा। तो 2 ही करना 2, और 2 ही करना 2, इस 2 से काट दिया, ये खत्म हो गया। 7 से 7 ही करना 7 काट दो। अब क्या है यहां पर आया हमारा, देखो 11 बचा और ऊपर 7 बचा, 11 7 77, और नीचे क्या आया 4 बचा, और ये 2 बचा, 4 दूनी 8, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए स्क्रीन पर सवाल है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सुई द्वारा जो क्षेत्रफल निकाले
तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल इसका हमें घड़ी का निकालना है। रचित क्षेत्रफल क्या होता? रचित क्षेत्रफल जो है हमारा है वो ही त्रिज्या खंड वाला क्षेत्रफल ही रचित क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखें कि इसके अंदर त्रिज्या क्या है। तो हम जानते थे कि 14 सेंटीमीटर सुई है। ये आपके पास कोई घड़ी हो और इस घड़ी के बीचों बीच में मिनट और घंटे की सुई होती है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो मिनट की सुई जा रही है ये इतनी लंबाई इसकी है। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या ये होती है केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, वही तो त्रिज्या है। तो ये मिनट वाली सुई ही इसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई, मिनट वाली सुई इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरह से r बराबर आ गई हमारी कितनी? 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं चूंकि 60 मिनट में सुई लगाएगी बराबर 1 चक्कर। भाई मिनट वाली सुई पूरा घूमने के बाद में कितना समय लेगी? 60 मिनट लेगी, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। और मिनट की सुई जो है 1 घंटे में घूमकर अपने एक स्थान पर आती है। तो 60 मिनट में सुई लगाएगी 1 चक्कर। 1 चक्कर लगा देगी 60 मिनट में वो। तो इसलिए 1 मिनट में सुई लगाएगी बराबर, जब 60 मिनट में लगाती है 1 चक्कर, तो 1 मिनट में लगाएगी वो कम चक्कर। तो कम के लिए करते हैं हम भाग, याद कर लेना। तो जब क्योंकि कम का उत्तर छोटा आएगा तो कम के लिए करते हैं भाग 1/60 चक्कर। ये वाली जब 1 का मान निकालते हैं तो ये पिछली संख्या अगली वाली के बटे बन जाती है। हमेशा याद रखना चीज को कि जब भी हम अगर 1 का मान निकालें तो ये पिछली संख्या जो है अगली वाली के बटे बन जाती है। तो जब 60 मिनट में सुई 1 चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में सुई लगाएगी 1/60 चक्कर। इसलिए 5 मिनट में सुई लगाएगी बराबर, जब 1 मिनट में 1/60 चक्कर लगाती है तो 5 मिनट में लगाएगी वो ज्यादा अधिक चक्कर। और ज्यादा के लिए करते हैं गुणा, तो गुणा करते हैं 1 के मान से। तो 5 गुणा 1 का मान क्या है? देख 1 का मान है 1/60 बराबर 5 गुना 5 और 60, इतने चक्कर लगाएगी। 5 मिनट में सुई जो है 5/60 चक्कर लगा लेगी। अब क्या करें सवाल में आगे देखते हैं। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर, सुई के द्वारा 5 मिनट में कोण कितना बन जाएगा? भाई हम जानते हैं पूरे चक्कर में, गोले के चक्कर में कितने, एक गोले में कितने अंश के कोण होते हैं? 360 अंश के कोण होते हैं। अगर 1 चक्कर लग जाता है तो 360 अंश के कोण होते हैं। तो 360 और गुणा 5/60। जब पूरे चक्कर में 360 अंश के कोण होते हैं तो 5/60 में कितने अंश के कोण आएगा? इससे काट लेंगे। काट के देखा हमने, 0 से 0 चला गया और 6×6 36, ये चला गया 6×6 36, बचा क्या? 5 और 6, 5×6 30, 30 अंश का कोण हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब वही सूत्र लगा दें जो आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था, यानी रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr² बराबर थीटा कितना आ गया? थीटा हमारे प्राप्त हो गया 30 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, आर आपको बतला दिया पहले ही, जो सुई की मिनट वाली यानी जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वही उसकी त्रिज्या है। तो यहां कितनी आई? 14। r² है तो 14 गुणा 14, 2 बार लिख लो, काटने में आसानी हो जाएगी। काट दे इसको, 0 से 0 काट दो और 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। इसे काट दो आप, 7 दूनी 14, इस 7 से 14 काट दो, इस 2 से इस 12 काट लो, 2 छक्का 12। अब 2 से काट लो, 2 तिया
6 और 2 का ना 2 और 2 का ना 2, तो नीचे बचा हमारा 3 और ऊपर बचा हमारा 11 और 14। तो 11 की और 14 की आप गुणा कर लें, 11 चौक 44, 44 का 4 हाथ से लगे 4 और 11 का ना 11, 11 4 15, 11 4 15 और बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल क्या आपके सामने, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड और नंबर 2 में पूछ रहा दीर्घ त्रिज्याखंड, ये पूछ रहा हो। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है। दिया है इसके अंदर पहला नंबर पे जो दिया वो ले लें। दिया है बराबर इन्होंने r बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी r, सवाल में दे रखी है ये। और क्या दिया उन्होंने, जीवा केंद्र पर समकोण, जीवा द्वारा वृत्त केंद्र पर बना कोण, बना कोण थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि समकोण बनाया, समकोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। तो ये चीज दी है, एक दोनों ने त्रिज्या दे दी है और एक समकोण दिया है, समकोण 90 अंश का होता है। अब इसका सूत्र लिख लें। सबसे पहले हम ये ले लें संगत लघु वृत्तखंड। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड यानी कि संगत लघु वृत्तखंड बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका सूत्र है। अब इसमें जो जो दिया वो लगा ली। क्या दिया इसके अंदर, थीटा दिया है यहाँ 90 अंश बटे 360 का 60 आ गया, गुणा पाई का मान दिया इन्होंने यहाँ जो है पाई बराबर दिया इन्होंने यहाँ कि पाई बराबर दिया है 3.14, इस सवाल में दे रखा पाई का मान दे रखा है। जब पाई का मान दिया हुआ हो तो आप 22/7 में लगा करके उसका मान लगाएं, क्योंकि 22/7 का मान अगर आप निकालो तो आपको ये 3.14 ही प्राप्त होगा। तो हम इसका मान लगा लें और मान आया हमारा 3.14 गुणा आर कितनी है, आर हमारी 10 है, तो 10 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि आर 10 ही है, और यहां पर आ जाएगा हमारा गुणा साइन थीटा का मान क्या है 90 अंश। सोल्व कर ले, देखिए 90 की ना 90 और 90 चौका 360, ये आ गया। इससे काट दें, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये खत्म हुआ, और इस 2 से 2 पंजे 10, ये खत्म हुआ। ये क्या बचा 3.14 और 5 ये बचे यहां पर, इसको देख लें। 2 पंजे 10, ये काट दें, ये कितना बचा 50 बचा। अब क्या था यहां पर ले लें, यहां बचा 3.14 गुणा 5 पंजे 25 और माइनस 5 गुणा 10 और गुणा साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान होता है 1। आप जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है। इनकी हम गुणा करें, जब इनकी हम गुणा करेंगे इसकी, तो हमारा यहां पर प्राप्त हो जाएगा 78.5 और माइनस देखिए 5 दाई 50 है, 50 का ना 50 बराबर कितना बच गया, यहां बचा हमारा 28.5। क्या निकाल ले, रेखाखंड निकाल ले यानी क्षेत्रफल निकाल ले इसका हम, तो क्या जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे खंड में दिया इन्होंने यहां पर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बराबर, इसका सूत्र होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई r स्क्वायर माइनस
वृत्त त्रिज्या खंड का सूत्र आता है वही आपका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? पाई का मान दिया है यहां पर इन्होंने 3.14 गुणा आर कितना है? आर हमारा वही 10 प्राप्त होगा जो आपका पहले वही इसमें है 10 गुणा 10 माइनस थीटा का मान आपका वही 90 अंश है और बटे आपका 360 गुणा पाई का मान वही आपका 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणा 10। हल करें इसको 90 के ना 90 और 90 चौक 360 काट दें इसको 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 इससे वाला कट गया पहले सवाल काटा था बिल्कुल सेम ही आ गई ये निकल करके। अब इसकी गुणा क्या आएगी? इसकी गुणा आ जाएगी हमारी 114 114 तो जाएगी ये सो जाएगा 2 अंक आगे बढ़ जाएगा और ये माइनस इसी गुणा क्या आएगी? इसी गुणा आ जाएगी हमारी जो पहले आई थी अभी हमने करी थी 3.14 की गुणा और 5 की गुणा आएगी हमारी 78.5। इसको घटा दें जब इसको आप घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखें तो दिया क्या है। एक तो इन्होंने दिया है वाल को ये दिया है बराबर आर बराबर दिया इन्होंने 21 सेंटीमीटर और एक दिया इन्होंने थीटा बराबर दिया इन्होंने 60 अंश। ये चीज दी इन्होंने। अब ये चीज दी है इनको लेते हुए हम सूत्र प्रयोग कर करके इन सवालों को हल कर लेंगे। सबसे पहला सूत्र लगाएं हम चाप की लंबाई बराबर। पहले सवाल का हल चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का सूत्र है याद कर लेना। चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब बराबर थीटा आपका 60 अंश 360 का 360 गुणा 2 का 2 और पाई का मान वही 22 बटे 7 और गुणा आर दिया इनमें 21 सेंटीमीटर गुणा 21। अब आज की कैलकुलेशन कर ले काट दें। सबसे पहले 7 या 21 इसको काट दें 0 से 0 काट दें और 6 छंग 36 और 6 का ना 6 ये खत्म हो गया। अब 2 से 2 तिया 6 इसको काट दें और 3 से वाला 3 काट दें तो बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट दूसरे में आता है। दूसरे क्या है? चाप द्वारा बनाए गए यानी कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बराबर सूत्र से क्या है? सूत्र इसका है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र है। इसको हल कर ले। बराबर थीटा कितना है? थीटा आया है हमारा 60 इधर रखा है थीटा 60 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21 गुणा 21 क्योंकि आर 2 बार है आर स्क्वायर में है। 0 से 0 काट दें और 6 छंग 36 ये कट गया। 7 या 21 इस 7 से 21 काट दें। इस 3 से 3 दूनी
6 काट ले, 2 से 2 का ना 2, 2 का ना 2 काट दें, ये खत्म होगा। अब बचा क्या हमारा यहाँ पर, ऊपर 11 बचा और 21 बचा, इन दोनों की गुणा कर लें, 11 के ना 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ गया हमारा 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला खंड। तीसरा खंड है हमारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमारा यही, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये आपका सूत्र है इसका निकालने का, बराबर थीटा 60 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर वही आपका 21 गुणा 21 माइनस 1/2 आर वही आपका 21 गुणा 21 और गुणा साइन 60 आ गया, बराबर इसका कैलकुलेशन कर ले। देखिए 0 से 0 काटा, 6 का ना 6 और 6 छंग 36, ये खत्म हो गया, 7 या 21, ये खत्म हो गया, 3 दूनी ये खत्म हो गया, और यहां आता हमारा 2 का ना 2 और 2 का ना 2, ये खत्म हो गया। बचा हमारा क्या, बचा हमारा यहां पर 231, क्योंकि 11 और 21 गुणा अभी हमने पीछे की है, तो 231 माइनस ये क्या बचा, देखिए इससे काट ली, ये नहीं कटता, ये किस संख्या से नहीं कटता, तो हम क्या लाएंगे यहां पर 1/2 गुणा 21 गुणा 21 और गुणा साइन 60 का मान कितना होता, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 231 माइनस ये देखें 21 हम 441 √3 का √3, ये वाला √3 और बटे 2 ये रहा और 2 ये रहा, 2 दूनी 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।